अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का मोस्ट डिमांडेड टॉपिक लेके आया हूँ और ये वीडियो इतनी सिंपलेस्ट होगी कि आप अगर कभी भी इस टॉपिक को नहीं भी पढ़ा आपने, फिर भी आपके फिंगर टिप्स पे होगी सिंपलेस्ट एग्जांपल्स के साथ। और अगर इस तरह नहीं हुआ तो मेरे बाकी वीडियोस भी नहीं देखना। सो डियर व्यूअर्स, विदाउट मच डिले लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टेंस एंड इट्स वेरियस टाइप्स। और ये वीडियो 3 पार्ट्स में होने वाली है। पहले पार्ट में हम प्रेजेंट के तमाम 4 टेंसेस डिस्कस करेंगे, दूसरे वीडियो में पास्ट टेंसेस और तीसरे वीडियो में फ्यूचर टेंसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंसेस के साथ। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट ऑल द टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज टेंस इन इटसेल्फ। टेंस खुद में क्या है? टेंस डियर व्यूअर्स इंडिकेशन है टाइम की, कि किस टाइम में कौन सा एक्शन हो रहा था, कौन सा एक्शन हो रहा है और कौन सा एक्शन हो रहा होगा। So we can say tense is time. Now let's talk about present simple tense that we also know is present indefinite tense. Dear viewers, present simple tense talks about universal facts, it talks about our habits as well, and it talks about daily routines, and it also talks about planned actions. किस तरह? हमारे जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं, जो कि दुनिया के ऑर्डर्स हैं, दुनिया कैसे चल रही है, इसमें तमाम सिस्टम्स कैसे चल रहे हैं, उनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरिक से निकलता है। वाटर फ्लोज, पानी बहता है। दैट्स द नेचर ऑफ वाटर एंड दिस इज द नेचुरल फेनोमेनन। ये एक फितरी काम है। तो ये टेंस फितरी चीज़ों को डिस्कस करता है और फितरत में जो चीज़ जिनकी जैसी नेचर है उनको डिस्कस करता है। तो इन नेचुरल फेनोमेना के लिए हम लोग प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एंड सेकेंडली वी टॉक अबाउट द प्लान्ड एक्शंस। प्लान्ड एक्शंस किस तरह डियर व्यूअर्स? जो कि होंगे लेकिन हुए नहीं है, लेकिन प्लान्ड हैं। फॉर इंस्टेंस आई से द ट्रेन लीव्स एट 7 o'clock इन द इवनिंग। डियर व्यूअर्स, नाउ इट्स द मॉर्निंग टाइम, ये सुबह का टाइम है और कोई आके मुझसे पूछता है कि ट्रेन किस टाइम पे निकलती है। So he is also asking in present simple tense and I also answer in present simple tense. मैं कहूँगा the train departs or leaves at 7 PM in the evening. So dear viewers, देखो, हालांकि ट्रेन रवाना नहीं हुई, वो होगी 7 को शाम बजे, लेकिन फिर भी मैं present simple tense का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ये ऐसा होगा। And thirdly dear viewers, we talk about our daily habits or daily routines. For instance, I go to school. ये रोज़ का काम है, मेरी डेली रूटीन है। आई टीच माई स्टूडेंट्स इंग्लिश। डियर व्यूअर्स, बीइंग अ लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, डेफिनेटली आई टीच माई स्टूडेंट्स इन इंग्लिश। सो ये भी मेरा रोज़ का काम है। आई मेक वीडियोज़, इफ दिस इज माई रेगुलर एक्शन, ये मेरा रोज़ का काम है, तो डेफिनेटली आई विल यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस, आई मेक वीडियोज़ डेली। ये भी डेली एक्शंस हैं जिनको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में डिस्कस करें। तो डियर व्यूअर्स, इस टेंस को हमने वेरियस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किया। अब हम इसको स्ट्रक्चरली ग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। डियर व्यूअर्स, देखें, हर सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब जरूर लगाते हैं। तो इस टेंस के भी हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, एक है डू, दूसरा है डज। डियर व्यूअर्स, हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज का इस्तेमाल करते हैं और नॉट की एडिशन भी करते हैं, और इंट्रोगेटिव में भी डू और डज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इनके यूजेजेस होंगे कैसे? डू का इस्तेमाल डियर व्यूअर्स हम करते हैं आई, वी, दे, यू या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ आई डू नॉट रीड बुक्स। हियर आई इज कंसीडर्ड एज अ प्लूरल सब्जेक्ट। एंड सिमिलरली इफ आई से साजिद एंड राशिद डू नॉट रीड बुक्स, साजिद एंड राशिद is again a plural subject. If I am talking about singular subject or I am talking about he, she, it, then I will use does, dear viewers, in negatives and interrogatives. For instance, she does not read books. Does she read book or does he read book? So dear viewers, इन sentences में हम लोगों ने does का इस्तेमाल किया। Why? Because the subject was singular. So dear viewers, ये तो हो गया do और does का इस्तेमाल। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सिंपल सेंटेंसेस को। प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंसेस में डियर व्यूअर्स, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहा तो हम उसके वर्ब में एस, ईएस या आईईएस का इजाफा करते हैं। लेकिन वर्ब को देखते हैं
कि वर्ब में सिर्फ एस की जरूरत है या ईएस की जरूरत है या आईईएस की जरूरत है। इट डिपेंड्स ऑन द वर्ब, ये वर्ब पे डिपेंड करता है। फॉर इंस्टेंस, अगर वर्ब फ्लाई है then we will add IES and remove Y. For instance, aeroplane flies in the air. Dear viewers, यहाँ पे देखें fly converted into flies. If the verb is play, I would say she plays cricket. So dear viewers, it depends on the verb that whether you are to add S, ES or IES. But the subject should be singular. Then you will add S, ES or IS in the simple sentence. लेकिन अगर आपके पास subject plural है, they, you, I, we or any other plural subject, तो भी आप एस ई एस आई एस का इजाफा नहीं करेंगे, चाहे वो सेंटेंस सिंपल क्यों नहीं हो। फॉर इंस्टेंस, दे प्ले क्रिकेट, बर्ड्स फ्लाई। इन तमाम सेंटेंसेस में मैंने कोई भी एडिशन नहीं की एस ई एस और आई एस की। वाई? बिकॉज दे वर द प्लूरल सब्जेक्ट्स। डियर व्यूअर्स, ये हो गया हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस के सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं डियर व्यूअर्स हमारे पास इज, आर, एम। इज इस्तेमाल होता है ही, शी, इट के साथ, एंड आर इस्तेमाल होता है यू, वी, दे या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, एंड एम पर्टिकुलरली इस्तेमाल होता है आई के साथ। और इस टेंस में हम आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और ये टेंस डियर व्यूअर्स कंटीन्यूअस एक्शंस को डिस्कस करता है जो कि हो रहे हैं, खत्म नहीं हुए, हो रहे हैं इस टाइम। फॉर इंस्टेंस, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू। आप मुझे सुन रहे हैं, यू आर लिसनिंग मी। वो ये वीडियो देख रहा है, ही इज वॉचिंग दिस वीडियो। ही के साथ इज, प्लूरल के साथ आर एंड आई के साथ एम। सो डियर व्यूअर्स, ये हो गए इसके सिंपल सेंटेंसेस। इसके नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोगों ने नॉट का इजाफा किया। मैं फजूल बातें नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग आइडल। सो डियर व्यूअर्स, हियर यू आर पुटिंग नॉट इन नेगेटिव्स आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब्स। एंड डियर व्यूअर्स, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आल्सो टॉक्स अबाउट फ्यूचर एक्शंस। फॉर इंस्टेंस, आई एम लीविंग फॉर कोयटा टुमारो। मैं कल कोयटा जा रहा हूँ। हम अक्सर ये कहते हैं ना, तो मैं आज तो नहीं जा रहा, कल जा रहा हूँ, लेकिन ये प्लान्ड है और फ्यूचर में होने वाला है, तो इसके लिए भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल होता है। फिर अब है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैज एंड हैव, एंड दिस टेंस टॉक्स अबाउट दोज एक्शंस व्हिच हैव कंप्लीटेड एट दिस मोमेंट, और जो प्रेजेंट में मुकम्मल हो चुके हैं। डियर व्यूअर्स, हैव का इस्तेमाल हम कर रहे हैं आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, एंड हैज का इस्तेमाल होगा ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ। So after completing the video, I can say I have made a video or I have recorded a video. मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका हूँ। You have watched this video. आप ये वीडियो देख चुके हैं। So dear viewers, this is our present perfect tense. Now the last tense of present tense is that is present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense, dear viewers, talks about some particular action that started in a particular time and they will end in a particular time in the present. For instance, I say मैं सुबह से आपको पढ़ाता रहा हूँ, मतलब अभी भी ये कंटिन्यू है, पर्टिकुलर टाइम में स्टार्ट हुआ है सुबह से। सो आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 hours। यहाँ पे सिंस और फॉर का मैंने एक ही जुमले में क्यों इस्तेमाल किया? जब अगर मैं स्पेसिफिक टाइम मेंशन ना करूं तो मैं फॉर का इस्तेमाल करूंगा, अगर स्पेसिफिक टाइम मेंशन करूं तो मैं सिंस का इस्तेमाल करूंगा। फॉर इंस्टेंस, मैंने पहले जुमले में कहा मैं सुबह से आपको पढ़ाता रहा हूँ, तो सुबह एक स्पेसिफिक टाइम है, मैंने इंडिकेट किया दिन का कौन सा पर्टिकुलर या स्पेसिफिक टाइम पीरियड, सुबह वाला टाइम। लेकिन मैंने जब कहा कि मैं 2 घंटे से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने ये मेंशन नहीं किया कि कौन से 2 घंटे, सुबह वाले 2 घंटों में पढ़ा रहा हूँ, दोपहर वाले में, शाम को 2 घंटे में पढ़ाता रहा हूँ। तो डियर व्यूअर्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन स्पेसिफिक टाइम पीरियड देन वी विल यूज फॉर। लेकिन अगर हम स्पेसिफिक टाइम को मेंशन करें तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप कोई साल भी स्पेसिफाई करते हैं उसमें भी सिंस का इस्तेमाल करेंगे, कोई दिन भी स्पेसिफाई करते हैं तो सिंस का इस्तेमाल करेंगे। फॉर इंस्टेंस, मैं 2021 से इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2021, तो यहाँ पे साल स्पेसिफाइड है इसी वजह। अगर मैं कहूँ मैं 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मैं फॉर का इस्तेमाल करूँगा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 years, पता नहीं कौन से 10 years, 2010 से लेकर पढ़ा रहा हूँ, 2020 से लेकर पढ़ा रहा हूँ या 1990 से लेकर पढ़ा रहा हूँ, तो इस कैटेगरी में मैं फॉर का इस्तेमाल करूंगा। सो डियर व्यूअर्स, ये तो हो गया इसका सिंस और फॉर का इस्तेमाल। इस टेंस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। डियर व्यूअर्स, हैज बीन का इस्तेमाल होता है ही, शी, इट के साथ, और हैव बीन का इस्तेमाल होता है आई, वी, दे, यू के साथ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस में हैज बीन के दरमियान हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं और इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट हैज बीन के दरमियान या हैव बीन के दरमियान लगाते हैं। फॉर इंस्टेंस, मैं सुबह से खाना नहीं खाता रहा।
I have not been eating since morning. वो सुबह से कपड़े नहीं धोती रही है. She has not been washing clothes since morning. So dear viewers, ये हो गए इसके negatives. Interrogatives की डिस्कस करते हैं. क्या मैं सुबह से आप लोगों को पढ़ाता रहा हूँ? Have I, subject in between have and been. Have I been teaching you since morning? क्या वो 2 घंटे से आपके साथ बात करता रहा है? Has he been, has he, subject in between has and been. Has he been talking with you for 2 hours? So dear viewers, ये हो गया हमारे पास present perfect continuous tense. So dear viewers, tense के तमाम present types हम लोगों ने डिस्कस कर लिए. आने वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पास्ट टेंस के तमाम टाइप्स, इसी तरह बेस्ट एग्जांपल्स के साथ और सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग के साथ. दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. थैंक यू सो मच डियर व्यूअर्स. अल्लाह हाफिज.